मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। हैप्पी जूनी डे। जूनी डे की ढेर सारी बधाइयाँ आपको। आप नामजुन से बातें सीखते रहे, इंस्पायर होते रहे और नामजुन से ढेर सारा प्यार करते रहे। तो नामजुन के बर्थडे के दिन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नामजुन वन शॉट। तो फिर बात ज्यादा नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं जूनी डे स्पेशल नामजुन वन शॉट आई नीड यू। लेकिन जिमिन, योंग छोटे बच्चे नहीं हैं कि अपने मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। शुगा, ये बात सच है, लेकिन योंग हमें बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं और ये अचानक से गायब हो जाना मैं 3 मंथ से नोटिस कर रहा हूँ। द माफिया किंग आरएम अगर ऐसे ही मिस्टीरियसली गायब होते रहे तो फिर टेंशन वाली तो बात होगी ना। जिमिन, रिलैक्स। आई कांट हबी, यू नो ना। अच्छा, ते कहाँ है? उसे कुकी को कॉलेज से लेने जाना भी है ना? हाँ, वो ऑलरेडी चला भी गया है। हाय, कंफ्यूज्ड? प्लीज डोंट, मैं सब समझाती हूँ। ये है बांगतान मैंशन, द फेमस मैंशन इन साउथ कोरिया। फेमस क्यों? बताती हूँ बाबा, बताती हूँ, जरा रुको। इस मैंशन में वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस माफियाज रहते हैं, द माफिया किंग आरएम, जो कि माफिया किंग होने के साथ साथ किम यूनिवर्सल कंपनी के ओनर भी हैं और हेड सीईओ भी हैं। बिजनेस वर्ल्ड में आरएम को लोग किम नामजुन के नाम से जानते हैं। आरएम के दोनों भाई किम जिमिन एंड किम तेयांग किम यूनिवर्सल कंपनी के अनादर सीईओज हैं। पूरे वर्ल्ड में किम यूनिवर्सल राज करते हैं। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां किम यूनिवर्सल का होल्ड नहीं है। एक सेंटेंस में बोला जाए तो किम यूनिवर्सल कंपनी ही इस पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। बिजनेस वर्ल्ड की तरह माफिया वर्ल्ड में भी लोग कांपते हैं आरएम के नाम से। माफिया वर्क में भी दोनों भाई योंग के साथ निभाते हैं। किम जिमिन को माफिया वर्ल्ड में टोनी मोंटाना के नाम से जानते हैं और किम तेयांग को वी के नाम से। इतना ह्यूज कंपनी और माफिया वर्क चलाने के लिए किम ब्रदर्स को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का बहुत जरूरत था। तभी उनसे मुलाकात हुआ सोप का। ये ट्विन ब्रदर्स को ऑर्फनेज से निकाल दिया गया था। जब नामजुन बस 13 साल का था तभी कुछ गैंगस्टर के हाथों मारे गए मिस्टर किम और मिसेस किम। 13 साल का नामजुन, 4 साल का जिमिन और 3 साल का तेयांग को लेके रास्ते पे आ गया था। ना पैसा था, ना खाना था, ना रहने का कोई जगह। वहीं से नामजुन की जर्नी शुरू हुई। भाइयों को संभालना, छोटा मोटा काम करके हर नीड्स को पूरा करना, पढ़ाई कंप्लीट करना। नामजुन के इस मौके पर पहुंचने के लिए नामजुन ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। दुनिया पे राज करने के लिए उसने वो सब किया उसको जो ठीक लगा। ठीक उसी टाइम पे सोप नामजुन के लाइफ में आए। सोप नामजुन से 6 साल का छोटा था, लेकिन दोनों का दिमाग और हिम्मत नामजुन को मदद किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सोप मतलब शुगा, नामजुन का राइट हैंड, और जे होप, नामजुन का लेफ्ट हैंड। माफिया वर्ल्ड में इनका भी अलग नाम है। शुगा को अगस्त और जे होप को जैक के नाम से माफिया वर्ल्ड पहचानते हैं। तब से लेके ये 5 जन एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे। समय जितना बीतता गया शुगा और जिमिन बहुत क्लोज आने लगे और नामजुन को ये बात पता चलते ही उसने दोनों की शादी करवा दी। ये तो गया पास्ट की बातें, अब आते हैं प्रेजेंट में। जिमिन, शुगा, जेहोप अभी लिविंग रूम में बैठ के नामजुन के बारे में ही बात कर रहे हैं। होबी योंग, तुम सोच के देखो, एक 33 इयर्स ओल्ड का कोल्ड हार्टेड माफिया किंग ऐसे अचानक से गायब कैसे हो जाते हैं? मैं योंग के पीछे स्पाइंग नहीं कर सकता जिमिन। योंग को अगर पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही कुछ करता हूँ। क्या करने की बात हो रही है योंग? ये है हमारा क्यूट जंगकुक, अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। बहुत ही ज्यादा क्यूट, स्वीट और बबली नेचर का है जंगकुक। आज से 6 साल पहले एक मिशन के दौरान तेयांग को जंगकुक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमाटाइज हालत में मिला था। जंगकुक एक ऑर्फन था, इसीलिए टी ने उसे बांगतान मैंशन में ही लेके आया था। तब से ही वो भी इस माफियाज के साथ ही रहता है। ते और जंगकुक 2 साल से एक दूसरे को डेट करते हैं और एक दूसरे के बिना एक पल भी मानो रह नहीं पाते हैं। ये बात मैंशन में सबको पता है, इसीलिए सब बहुत ही ज्यादा खुश भी हैं।
और सब जंगकुक से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। सब जंगकुक को एज अ बेबी ट्रीट करते हैं। अभी जंगकुक कॉलेज से मैंशन में वापस ही आया था, इसीलिए उसको कोई बात समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए जिमिन टीकू को हर एक बात को एक्सप्लेन करके बताता है। ठीक है यांग, तुम इतना गुस्सा मत करो। नामजून यांग को घर वापस आने दो, फिर मैं उनसे पूछता हूँ। तुम पूछोगे और वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे, राइट? यू आर सच अ स्टूपिड मैन। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जूनी, तुम ये ऑल टाइम क्यों करते हो? ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या करूं? तुम मुझसे बाहर मिलना नहीं चाहते हो, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना तुमसे मिलने के लिए। हाँ देखो जूनी, मुझे तुम्हारा फ्रेंडशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लव, सॉरी जूनी, मैं हादसों का जगह किसी को नहीं दे पाऊंगा। हाँ, ये मैं भी नहीं चाहता जीनी। इट्स 11 years, 11 साल हो गया हादसों को गए हुए। प्लीज मूव ऑन, कॉज हादसों कभी भी लौट के नहीं आएगा। वो जहां भी है वहां से अगर तुम्हें देख रहा होगा ना, तो वो भी बहुत ही ज्यादा सैड होगा। आई एम डैम श्योर उसको तुम्हें इस हालत में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जीनी। तुमने अकेले 11 साल कैसे खुद को और किया को संभाला है, ये मैंने देखा है। क्यों खुद के साथ इतना टफ बन रहे हो? कभी किया के बारे में सोचा? वो अभी बस 13 साल की है, लेकिन शी एक्ट लाइक अ मैच्योर वुमन। शी नीड्स फादर्स लव, पैम्पर, अटेंशन, एवरीथिंग। सो व्हाई जीनी? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? क्या मैं उस काबिल नहीं हूं? तुम मुझसे 6 साल से जानते हो। आई नो आई एम अ माफिया किंग, लेकिन फैमिली को कैसे संभालना होता है मुझे पता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जीनी। जूनी, अब तुम्हें जाना चाहिए, मेरा भी राउंड का टाइम हो रहा है। आई एम अ डॉक्टर, आई हैव सम रिस्पांसिबिलिटीज फॉर माय पेशेंट्स। प्लीज यू शुड लीव। हाय पापा, हाउ इज योर डे? ओह जूनी अंकल, हाय। हाय प्रिंसेस, स्कूल कैसा रहा? इट्स बोरिंग एज यूजुअल। टायर्ड? या लिटिल बिट। तो फिर आइसक्रीम खाने चले? या लेट्स गो। नो, पहले लंच फिनिश करो, देन होमवर्क कंप्लीट करो। तुम्हारा आज ट्यूशन भी है किया? या पापा, आई नो, मैंने लंच कैंटीन में ही कर लिया है। अभी मैं अंकल के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, देन अंकल मुझे घर पे ड्रॉप कर देंगे। लेट्स गो अंकल, बाय पापा। I know Junie, she loves me so much, and किया भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं हादसों को कैसे भूल जाऊं? He was my husband. कैसे मैं उनके साथ चीट करूं? ये तो चीटिंग ही हुआ ना। और लोग क्या सोचेंगे? मैं एक नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कैसे मैं बिजनेस टाइकून किम नामजून का हस्बैंड बन सकता हूँ? लोग तो सोचेंगे ही ना कि मैं बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ शादी किया। तुम क्यों नहीं समझते हो जूनी? क्यों मेरे लिए हर चीज को इतना मुश्किल बना रहे हो? क्यों क्यों क्यों? मैं क्या करूँ आत्सुआ, क्या करूँ मैं? अंकल, पापा ने क्या कहा? सेम थिंग्स। पता नहीं पापा के दिमाग में क्या चल रहा है। Why is he so stubborn? I don't know, princess. अंकल, promise me, प्लीज आप पापा पे कभी भी गिव अप मत करना, प्लीज। I promise, princess. Who are you? मेरे यॉन्ग के पीछे क्यों पड़े हो तुम? हाँ, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे यॉन्ग के साथ तुम्हारा क्या सीन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। मैं आपको ही नहीं जानता हूँ, तो आपके यॉन्ग को मैं कैसे जान सकता हूँ? किम नामजून, द हेड CEO ऑफ
किम यूनिवर्सल कंपनी। मैं उनका भाई हूँ किम जिमिन। अब कुछ याद आ रहा है? ओह माय गॉड जिमिन, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। आओ ना बैठो, कॉफी पियोगे? व्हाट रबिश, मैंने जो सवाल किया है उसका सही सही जवाब दो। कौन हो तुम? वरना इस गन का जितना भी बुलेट्स है सब भेजे में डाल दूंगा। हे वेट, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं स्योकजिन, नमजिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बस और कुछ नहीं। दोस्त से मिलने कोई रोज रोज क्यों आएगा? क्या चल रहा है तुम दोनों में? कौन से गैंग से हो तुम? मैं कोई भी गैंग से नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और जूनी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे ये सब बातें नहीं सुनना, साफ साफ बोलो योंग के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है स्पॉइन करने में, कोई दोस्ती ऐसा नहीं होता। क्या चाहिए तुम्हें योंग से? हे शॉर्टी, गन नीचे करो, मेरे पापा को डराने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। जूनी अंकल मेरे पापा से प्यार करते हैं, इसीलिए रोज आते हैं मिलने। अब मिल गया जवाब? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे शॉर्टी बोलने का? ये गन कोई टॉय गन नहीं है। आई नो, मेरे पापा से तमीज से बात करो। और तुमने अभी क्या कहा? योंग इस डॉक्टर से प्यार करते हैं? कौन सा जादू किया है? या फिर मैं ये बोलूं कि तुमने मेरे योंग को फंसाया है? यू आर सच अ गोल्ड डिगर मैन, नाइस प्लान। क्या क्या? स्टॉप। जिमिन, शट अप योर माउथ। योंग, ये डॉक्टर आपको फंसा रहा है। क्या जानते हो तुम जिनी के बारे में? इडियट, गेट आउट फ्रॉम हियर। योंग, आपने इसके लिए मुझे? ओके, लिसन डॉक, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में। जिमिन। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। जीनी, प्लीज शांत हो जाओ। जिमिन को तुम्हारे बारे में ठीक से नहीं पता है। अगर पता होता। क्या पता होना चाहिए, बोलो? इसी वजह से मैं तुम्हें रोकता रहा। लोगों को यही लगेगा कि मैं बस तुम्हारे पैसों के वजह से तुम्हारे साथ शादी किया। I can't bear this pain, जूनी। प्लीज जूनी, चले जाओ यहाँ से प्लीज। हो सके तो यहाँ पे फिर से मत आना, जाओ। बट जीनी, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? पहले तुम हादसों के बात कहते थे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम हादसों को भूल जाओ, लेकिन मुझे भी एक मौका दो। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने बची कुची जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और अब ये सोसाइटी, दिस फकिंग सोसाइटी जो तुम्हें दर्द में ही देखना पसंद करती है, अगर तुम खुश हो तो उसके पीछे का कोई ना कोई नेगेटिव रीजन वो ढूंढ ही लेता है। और तुम इसके वजह से मुझसे, तुम्हें किसी का प्यार ही नहीं दिखता, तुम्हें बस इसी की पड़ी है। मैं जिमिन को छोटे से बड़ा किया हूं, मुझे पता है वो ऐसा नहीं है। ही इज अ वेरी नाइस गाय, ट्रस्ट मी जीनी, ही इज सच अ प्योर हार्टेड पर्सन। प्लीज जीनी, ये सब के बारे में प्लीज मत सोचो, प्लीज मुझे एक मौका दो। आई नीड यू जीनी, I really need you. My life is dark without you, Jeannie. Come on, please try to understand. Sorry, जूनी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, प्लीज। Hey, शॉर्टी। हाँ? Hey, don't talk with me like this. मैं आपसे कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज आपने सच में मेरे पापा को बहुत हर्ट किया। मेरे डैड का डेथ हो गया था, तब से ही पापा खुद को बस वर्क और मेरे में ही बुला के रखते थे। लेकिन जूनी अंकल ने उनके लिप्स में फिर से हंसी लाए। पापा जितना अर्न करते हैं शायद वो आप लोगों के लिए बहुत कम हो, लेकिन हमारे लिए वो बहुत सफिशिएंट है। हम इतने में ही बहुत खुश हैं। जूनी अंकल ने बहुत बार हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन पापा ने कभी भी वो अलाउ ही नहीं किया। हम जूनी अंकल को 6 साल से जानते हैं। मैं अपने एज से हिसाब से बहुत ही ज्यादा, काफी मैच्योर हूँ, तो मुझे उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखता है।
ये जूनी अंकल जितना बार पापा को कन्फेस किए हैं, पापा ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पापा को लगता है वो अगर मूव ऑन कर गए तो फिर डैड नाराज हो जाएंगे। डैड को लगेगा पापा उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत समझाया, फिर भी वो नहीं माने। अब आप बोलिए, क्या मेरे पापा गोल्ड डिगर है? लेकिन यांग ने कभी तुम लोगों के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि उनको लगा था कि आप लोग बहुत छोटे हो। ये सब समझने के लिए आप लोग बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो। बिजनेस और माफिया वर्ल्ड दोनों को संभालना आर्यमैन उनकी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए वो आप लोगों पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। और तुम बहुत बड़ी हो ये सब समझने के लिए, है ना? हाँ, सिचुएशन ने मुझे मैच्योर बना दिया है। मैंने अपना चाइल्डहुड कभी भी एंजॉय नहीं किया, ना ही जिद किया, ना ही डैड के साथ साइकिल सीखने गया, ना ही फैमिली टाइम एंजॉय किया। बस एक मैच्योर किया बन के रह गई। हे, प्लीज डोंट बी सैड। मैं इतना सब कुछ नहीं सोचा था। मुझे लगा यांग मुसीबत में है, इसीलिए। आई कैन अंडरस्टैंड अंकल, लेकिन तुम अभी भी यहीं पे हो? आई एम सॉरी यांग, मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था। जिमिन, आज मैंने सब कुछ खो दिया, और वो भी तुम्हारी वजह से। थैंक यू वेरी मच जिमिन। यांग, लीव हिम अंकल, सब ठीक हो जाएगा। होप सो। मैं बस यांग को खुश देखना चाहता हूँ, और मैं पापा को। अंकल, क्या आप मुझे मदद करेंगे पापा और अंकल को मिलाने के लिए? हाँ किया। I have an idea. पापा, मैं बस 3 दिनों के लिए कैंपिंग के लिए जा रही हूँ। Don't worry about me. I am now big girl. I can handle everything, पापा। ओके बाबा, लेकिन अपना ध्यान रखना। आज मेरा एक सर्जरी है, मैं तुम्हें स्कूल में बाय बोलने भी नहीं जा पाऊंगा, सो अपना ध्यान रखना। ओके? ओके, बाय पापा। हाय प्रिंसेस। हाय टीटी अंकल। मोची अंकल नहीं आए? तुम्हारे मोची अंकल मैंशन पे तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पाइनएप्पल केक बना रहे हैं। वाओ, यम! जल्दी से चलो टीटी अंकल। हे प्रिंसेस, मुझे भी देख लो एक बार। हाँ, सनशाइन अंकल, ये लेट मी हग यू। आपको पता है मैंने आपको 2 दिन से कितना मिस किया। सॉरी प्रिंसेस, मैं मिशन पे गया हुआ था। प्लीज फॉरगिव मी। At first give me kiss. Yeah, I forgive you. तो प्लान सबको समझ में आ गया ना? सनशाइन अंकल, आपने उनसे बात की? Yes, princess. Good. ओके, अब बहुत हो गया। अब जल्दी से लंच फिनिश करो, हमें उसके बाद बहुत सारा काम करना है। किया बेटा, क्या तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? Don't worry अंकल, किया हो तो साथ, तो डरने की क्या है बात? बाय द वे, किटी अंकल नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ हैं? शुगा यांग सो रहे हैं। अभी उनका सोना निकालती हूँ, रुको। किटी तो गया। अच्छा हुआ। जीनी, हाय। जूनी, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ पे और मत आना, फिर तुम क्यों आए? नो, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये देने आया था। हाँ, ये क्या है? वेडिंग कार्ड। मैं शादी कर रहा हूँ। फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया। एंड आई लव हर सो मच। क्या? ओह, you love her, but you love me, ना जूनी? So how can you love someone else? Congratulations, जूनी। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने से नहीं होगा। तुम और किया प्लीज आना, मैं तुम दोनों का वेट करूंगा। बाय। लेकिन तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया जूनी? You know ना, I also love you, then why? जो भी हो, मुझे सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। मैं खुश हूँ जूनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये क्या है पापा?
जूनी का वेडिंग कार्ड है। परसों जूनी का वेडिंग है और हम जा रहे हैं। वाओ, आई एम हैप्पी फॉर जूनी अंकल, क्योंकि आपके भरोसे अगर वो रहते तो कभी भी खुश नहीं हो पाते। आई एम सॉरी पापा, बट दैट इज बिटर ट्रूथ। अच्छा एक बात बताना, आपको कैसा लगेगा अंकल को किसी और के साथ देख के? क्यों आपने ऐसा किया पापा? आपको बस खुद का ही दिखता है ना, मेरा क्या? मैं थक गई हूँ मैच्योर बनते बनते। मुझे भी डैड का प्यार चाहिए, बाकी बच्चियों की तरह। मुझे भी डैड के साथ घूमने जाना है, आइसक्रीम खाना है, कैंपिंग करना है, ताकि लोग बोल सके कि डैड ने मुझे स्पॉइल कर दिया। कि ये तो गया मेरा बात। आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझती? आई एम नॉट 13 पापा, आई गॉट माय पीरियड्स, आई एम नाउ बिग, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, डिजायर, एवरीथिंग। सो आप इतना स्टबर्न क्यों बनते हो? डैड को बहुत बुरा लगता अगर आपको वो ऐसे हालत में देखते। डैड का कोई भी मेमोरीज मुझे इतना ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये अच्छे से याद है डैड हमेशा आपको खुश देखना चाहते थे। तो फिर क्यों? Why? 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 I'm sorry बेटा, बच मैं कैसे? जूनी। ओह हाय जीनी। हाय किया। हाय अंकल। Congratulations जूनी। थैंक्स जीनी। ओह तुम तो जिमिन से मिले ही हो, और ये है शुगा, जिमिन का हस्बैंड। ऐसे ही नामजून सबसे जिन का इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। नामजूनी, प्लीज कम ना डार्लिंग, हेल्प मी, माय हील्स आर वेरी अनकंफर्टेबल, प्लीज होल्ड ना बेबी। यस बेबी। हाँ, तो ये है वो। गॉड, ये दोनों इतना क्लिमसी क्यों हो रहे हैं? आई नो दे आर कपल्स, बट फिर भी ऐसे सबके सामने? ओह गॉड। आयु बेबी, he is Seokjin, my friend. What? Friend? I am your crush na Juni. Fuck you Juni. Hi Ayu. Yeah, whatever. नाम Juni. कब function start होगा? I can't control myself ना baby. सारे गेस्ट को तो आने दो बेबी। What the hell? Juni ऐसे पप्पी की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? He is a mafia king, not a puppy. God damn. जूनी, एंजॉय, मैं वहां जाके बैठती हूँ। चलो किया। क्या व्हाटएवर, जहाँ चाहे बैठो, बट फर्दर अगर मेरे नामजूनी को निकनेम से बुलाया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। What? Hey, mind your language. मैं जूनी को जूनी ही बुलाऊंगा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? I am his would-be wife, baby. Would-be ना? Then behave like that. And listen, तुम चाहे कुछ भी हो, अपना मुंह संभाल के बात करो। Jeannie, shut up. Why are you shouting? You ask me? उससे पूछो। ओह हाँ, तुम कैसे पूछोगे? You are a new puppy ना, her puppy. Jeannie. What Jeannie हाँ? तुम मुझसे कहे थे ना, you loves me? Then तुम कैसे किसी से शादी कर सकते हो? तो क्या करूं मैं? पूरा जिंदगी अकेले रहो? हाँ रहोगे। मैं तो कंफ्यूज था ना, इतना जल्दी गिव अप कैसे कर दिया? तो क्या करता? वेट करते। एंड यू मिस आयु, डोंट स्नैच हिम, ही इज माइन। सुन लिया तुमने? यू आर माइन, ओनली माइन। ओनली योर्स जीनी। ये व्हाट अ कन्फेशन, हुर्रे! कम ऑन जिन योंग, प्लीज एक्सेप्ट योर लव। आई नो मैंने आपसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मुझे सच में सच्चाई पता नहीं था। प्लीज योंग, प्लीज बी आवर ब्रदर इन लॉ। लेकिन ये मैं बताता हूँ, ये बस एक प्रैंक था। यस योंग, आई एम आयु, हॉबीज गर्लफ्रेंड, बस एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग? बट व्हाई? और कार्ड में तो तुम दोनों का नाम लिखा है ना? वो तो बस हमारा वाला कार्ड में लिखा हुआ है, बाकी सारा कार्ड में आपका और जूनी अंकल का नाम है। ओह, वेट, किया? तुम भी इस प्लान में शामिल थी? वो भी नहीं,
I love you, Jeannie. Please accept me. I need you, baby. I love you too, जूनी। एक्चुअली मैं मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। I know you very well, baby. बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब चले, सारे बॉटम्स मिलके चलो, लेके योंग को रेडी करवाना है। रेडी? लेकिन किस लिए? शादी के लिए, बेबी। But जूनी, I have no clothes. पापा, प्लान मेरा था, तो मैं फैशन को कैसे भूल सकती हूँ? वो योंग, मैं कह रहा था कि लगे हाथ मेरा और कुकी का भी। Shut up. कुकी अभी बहुत छोटा है। कम से कम उसे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेने दो, और वेडिंग से पहले खुद को संभालना सीखो, फिर शादी करना। योंग, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चल रही हूँ सोने। डैड, पापा, एंजॉय योर फर्स्ट नाइट। ये लड़की भी ना। जीनी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। नो जूनी, तुमने मेरे लिए बहुत इंतजार किया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मैंने कहा था ना, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम सिचुएशंस को कैसे देखते हो। आई लव यू जूनी, प्लीज डोंट लीव मी, आई कांट लिव विदाउट यू। Never. I love you too, Jeannie. प्यार का दूसरा नाम इंतजार होता है। किसी को कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है और किसी को साल भर। बट जिस प्यार में पेशेंस, सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट होती है, उनके लिए फिजिकल डिजायर्स मैटर नहीं करता, बस एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। कुछ प्यार वांट्स नहीं, नीड्स भी होती है। तो आज की वन शॉट मैं यही पेंट करती हूँ। फिर से हैप्पी जर्नी डे, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो मुझे बताना कि ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा। मैं नामजिन पहली बार वन शॉट में डाली हूँ, तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मैं मिलती हूँ इमॉर्टल लव के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगेओ, बाय बाय।